श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संख्य चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री सुमनि कुमार आगम दाता आगम पुरुष पाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवतों के चरणों में फिर चित बंधन नमन एवं सुख साधना। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा के माता आदि ठान। तो संतान सबको छाता है। आपको आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी माता की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता उपवास शासन प्रभाविता महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास। हम इनके सबकी अनुमोदना करते हैं और सुखदाता खुशते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगुओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मत रहना नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये साहुण केशो पंच नमो पारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संवेदिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समुसं सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र पोथी गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री
सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री अनुयोग द्वार उत्तर की वाचना प्रारंभ। प्रमाण के प्रकरण में ज्ञान प्रमाण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र का वर्णन चलता। तो ज्ञान में चार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। तो उपमान में एक साधर्म्य को लेकर के, एक वैधर्म्य को लेकर के। साधर्म्य में समानता और वैधर्म्य में विरुद्ध धर्म को लेकर। तो कल साधर्म्योपनीत के तीन भेद, जिनके नाम लिए थे किंचित साधर्म्योपनीत उपमान, प्राय साधर्म्योपनीत उपमान और सर्व साधर्म्योपनीत प्रमाण। तो किंचित साधर्म्योपनीत प्रमाण में, उपमान में कहा था एक और मंदर पर्वत है, दूसरी ओर सरसों का दान। किंचित साधर्मता है ना, साधर्म थोड़ी सी, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी अस्तित्व है। उसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, उसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। उसका भी आकार है, उसका भी आकार है। तो थोड़े से पाए जाते हैं, लेकिन आकार में अंतर कितना, लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना, लेकिन कुछ साधर्म्यता है। अब दूसरा है प्राय साधर्म्य। किंगतम पाए साधम्य साहम्य, पाए साहम्य जहाँ गो तहाँ गवो, जहाँ गवो तहाँ गो, से तंग पाए साहम्य, से किंगतम पाए साहम्य। प्राय साधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है? प्राय का मतलब बहुत मिलते हैं, धर्म कुछ नहीं मिलते। पाए साहम्य जहाँ, प्राय साधर्म्य में जैसे, जहाँ गो तहाँ गव्यो, जहाँ गव्यो तहाँ गो। जैसे गाय होती है वैसे ही गवय होता है, जैसे गवय होता है वैसे ही गाय होती है।
गाय तो प्रसिद्ध प्राणी है। गाय ये प्रसिद्ध प्राणी नहीं है जो साधारण जनता की नजरों में सभी जगह आता हो। लेकिन जिसने गाय रोज को नहीं देखा तो जानना चाहता है, तो कहा जाता है जैसे गाय होती है वैसी ही वह होती है। जंगलों में या खेतों में जहाँ फसलें बीजी जाती हैं वहां पर देखने में आती है। तो बताया जाता है जिस समय कभी गाय का सामना हुआ फिर वह गाय के साथ उसका मिलान करता है। अब वह अनुमान लगाता है गाय तो नहीं है लेकिन उसके समान इसके बहुत धर्म मिलते हैं, जिससे वो सदृशता को लेकर के जान जाता है। तो ये प्राय साधर्म्य उपमान है। से किंतन सब साहम्य ओवम नक्ति ताहा भी तेणे तस ओवम की राई जहाँ अरहंते अरहंत सरिसंकयम एवं चक्रवट्टिणा चक्रवट्टी सरिसंकयम बलदेवेन बलदेव सरिसंकयम वासुदेवेन वासुदेव सरिसंकयम साहुणा साहु सरिसंकयम सेतं सब साहम्ये सेतं साहम्योवनीय सेकिंतं सब साहम्य सर्व साधर्म्य उपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। सब साहम्य ओवम नथी कहते हैं सर्व साधर्म्य में उपमा नहीं होती कि बिल्कुल सारे के सारे धर्म क्या हो उसके समान हो। तो बताया तहा भी फिर भी तेणे तस ओवम की राई उसके द्वारा ही उसकी उपमा की जाती है। जहाँ जैसे अरहंते ही अरिहंत सरिसंकयम अरिहंत भगवान के द्वारा अरिहंत भगवान के समान किया गया। अब देखा जाए उपमान में दोनों सामने होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सर्व साधर्म्य में इसका दृष्टांत नहीं है। जहाँ पर फिर भी दिया है अरिहंत तीर्थंकर भगवान के द्वारा तीर्थंकर भगवान के समान किया गया। तो एक काल में दो तीर्थंकर तो एक समय में होते नहीं, तो फिर कैसे घटेगा। लेकिन फिर भी आगमों को इतिहास को दे करके ये कहा जाता है तीर्थंकर भगवान वैसा ही करते हैं जैसे दूसरे तीर्थंकर भगवान करते, उनसे अलग नहीं होता। इसलिए अरिहंत के द्वारा अरिहंत के समान किया गया। जैसे अरिहंत परमात्मा में अनंत क्षमा आदि गुण पाए जाते हैं, ऐसे दूसरे तीर्थंकर भगवान में भी वैसे ही गुण पाए जाते हैं। एवं चक्रवर्तीना चक्रवर्ती सरिसंकयम इसी प्रकार चक्रवर्ती के द्वारा चक्रवर्ती के समान ही किया गया। जैसे एक चक्रवर्ती अपने क्षेत्र के 6 खंडों को जीतता है, ऐसे दूसरा चक्र भी 6 खंडों को जीतता है। जैसे एक चक्रवर्ती ऋषभ कूट पर अपना नाम लिखता है, दूसरा चक्रवर्ती भी क्या करता है वहां पर अपना नाम लिखता है। एक चक्रवर्ती के अधीन 32,000 देश, ऐसे दूसरे के भी, मतलब इनकी
समानताएं आपस में पाई जाती जो सर्व साधर्म्य के रूप में कही जाती। बलदेवेण बलदेव सरिसंकयम, बलदेव के द्वारा बलदेव के समान ही किया गया। वासुदेवेण वासुदेव सरिसंकयम, वासुदेव के द्वारा वासुदेव के समान ही किया गया। साहुण साहु सरिसंकयम, उस साधु ने साधु के समान ही किया, मतलब वैसा संयम पाला, वैसी तपस्या की, वैसे क्षमा की। तो सर्व साधर्म्य में ये दृष्टांत दिए। चेतन सब साहम्य, इस प्रकार ये सर्व साधर्म्य उपनीत उपमान का वर्णन हुआ। चेतन साहम्योवनीय, इसी के साथ साधर्म्योपनीत उपमान का वर्णन हुआ। ये तो वे बातें थी जो समानताएं पाई जाती, समानताओं को लेकर के, और वो अच्छी बातों को। आप वैधर्म्य है, वैधर्म्य में विरुद्ध बातें। तो न्याय शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वो अनुमान में लेते हैं, लेकिन जहां उपमान का वर्णन किया जा रहा है तो से किंतम बेहम्मोवणीय, बेहम्मोवणीय तीमिह प्रणत्य तंजाहा किंची बेहम्मे पाए बेहम्मे सब बेहम्मे। से किंतम बेहम्मोवणीय, वैधर्म्योपनीत का क्या स्वरूप है। बेहम्मोवणीय तीमिह प्रणत्य, वैधर्म्योपनीत उपमान तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के किंची बेहम्य, किंचित वैधर्म्य, पाए बेहम्य, प्राय वैधर्म्य, सब बेहम्य, सर्व वैधर्म्य। से किंतम किंची बेहम्य, किंचित वैधर्म्य का क्या स्वरूप है। किंची बेहम्य, जहां सामलेरो तहा बाहु लेरो, जहां बाहु लेरो न तहां साम लेरो। सेतम किंची वहम्य, किंचित वैधर्म्य का क्या स्वरूप। सर्व साधर्म्य के ये ना फुट नोट में कुछ दृष्टांत दिए। कहते गगनं गगनाकारम, आकाश आकाश जैसा ही। सागर सागरोपमा, सागर सागरोपम, सागर को सागर की ही उपमा दी जाती, उसको नदी नाले सरोवर से नहीं दी जा सकती। राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर रिव, कहते हैं राम और रावण का युद्ध जो है उसकी भी कोई तुलना नहीं, वो भी राम और रावण के समान ही था। तो अब है वैधर्म्योपनीत। वैधर्म्य में विपरीत धर्म, विरुद्ध धर्म को लेकर के कहा जाता है। किंची से किंतम किंची व्यहम्य, किंचित वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। किंची व्यहम्य, किंचित वैधर्म्य में, जहां सामलेरो न तहां बाहुलेरो। जैसे चित्त कबरी शबला गाय का बछड़ा है, न तहां बाहुलेरो, बहुला गाय का बछड़ा वैसा नहीं है। जहां बाहुलेरो न तहां सामलेरो,
जैसे बहुला का बछड़ा है वैसे सबला का नहीं है। बछड़े तो बछड़े ही हैं, दोनों गो जाति के हैं, लेकिन आपस में केवल एक रंग नहीं मिलता, बाकी तो सारे धर्म मिलते हैं। तो इसलिए कहा था किंचित वैधर्म्य, कुछ किसी बात को लेकर के विपरीतता, भिन्नता। अब है सेकिंगतम पाए वे हमें, पाए वे हमें जहां वायसो न तहां पायसो, जहां पायसो न तहां वायसो, सेतम पाए वे हमें, सेकिंगतम पाए वे हमें प्राय वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। पाए वे हमें प्राय वैधर्म्य में, जहां वायसो न तहां पायसो, कहते जैसे वायस है वैसे पायस खीर नहीं है। वायस कौए को कहा जाता है, पायस खीर को कहा जाता है। अब इनके अंदर पराया करके वैधर्म में विपरीत बातें पाई जाती। यदि हम शब्द को देखें ना, तो केवल प और व का ही अंतर है, पायस और वायस। और वैसे देखें तो कौआ प्राणी है, वायस और पायस वो तो खीर है। तो प्राय करके विपरीतता है, विरुद्ध धर्म। तो कहा कि जैसे कौआ है वैसी खीर, खीर नहीं है, जैसी खीर है वैसा कौआ नहीं है। सेतम पाए वे हमें जो प्राय वे धर्म्योपनीत उपमान के दृष्टांत है। अब है सेकिंगतम सब वे हमें, सब वे हमें नथी, ताहा भी तेणे तस ओबम्बं की रही, जहाँ नियण निय सरिसं कयम, दासेण दास सरिसं कयम, काकेण काक सरिसं कयम, साणेण सान सरिसं कयम, पाणेण पान सरिसं कयम, सेतं सब बेहम्मे, सेतं बेहम्मोबनीय सेतं ओबम्मे, तेकिंतं सब बेहम्मे। सर्व वैधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है। जहां पर विपरीत धर्म, विपरीत आचरण का वर्णन किया गया। सब बेहम्मे नथी, कहते सर्व, सारी ही बातें क्या हो, विपरीत हो, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। फिर भी कहा भी, फिर भी कहा जाता है तेणे तस ओबम्मा की रही, जिसने जैसा किया ना उसकी उपमा उसी को ही दी जाती। जहां जैसे नियण निय सरिसंकयम, एक नीच व्यक्ति के द्वारा, निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा, निकृष्ट व्यक्ति के समान ही उसने कार्य किया। एक निकृष्ट व्यक्ति ने काम किया, कहते वो निकृष्ट जो काम किया उसको निकृष्ट ही करते हैं। जो उत्कृष्ट है, जो अच्छे हैं, वो ऐसा काम कभी करना तो क्या सोच भी नहीं सकते। तो नियण निय सरिसंकयम, नीच के द्वारा नीच के समान ही कार्य किया गया। दासेण दास सरिसंकयम, दास के द्वारा दास के समान ही कार्य किया गया। काकेण काक सरिसंकयम, कौए के द्वारा कौए के समान ही कार्य किया गया। कहते कौए को मानो कहीं बने ऊंचे बनेरे पर भी बिठा दे, और हंस को भी उच्च बनेरे पर बिठाया है। अब दोनों की गुणवत्ता तो अपनी है ना।
तो कौआ कहीं भी शव को देखेगा एकदम उड़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, शव के ऊपर पहुंच जाएगा, गंदगी का स्थान है वहां पहुंच जाएगा। लेकिन हंस तो ऐसा काम नहीं करे। तो कहते हैं कौए ने तो वैस कौआ जैसा ही काम किया है। साणेण सान सरिसं कयम, सांड कहते हैं श्वान, श्वान कुत्ते के द्वारा कुत्ते जैसा ही काम किया। जैसे प्राय करके होता है ना, कुत्ते एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चले जाए तो दूसरे गली के कुत्ते कैसे करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो केवल एक नगर की बात थोड़ी है, किसी नगर में किसी देश में चले जाएं तो ऐसा तो नहीं कि भारत के कुत्ते ऐसे हैं पाकिस्तान के ऐसे नहीं होंगे, या दूसरे देशों के ऐसे नहीं होंगे। वो तो किसी भी स्थान पर चले जाओ उनका तो क्या है, जैसे जातिगत धर्म होते हैं दूसरी जगह भी वैसे ही होंगे। तो कुत्ते ने कुत्ते जैसा ही काम किया। पाणेण पान सरिसं कयम, पान प्राण जहां चंडाल का के शब्द में आया, चंडाल ने चंडाल जैसा ही काम किया। सेतन सब वेहम में, जो सर्व वैधर्म्य का वर्णन हुआ, सर्व वैधर्म्योपनीत उपमान, सेतम वेहम्योवनीय, इस प्रकार वैधर्म्योपनीत उपमान का वर्णन हुआ। सेतम ओवम में, इस प्रकार उपमा प्रमाण का वर्णन हुआ। अब चौथा प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को शास्त्र प्रमाण भी कहते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो कहा जाता है आप्त पुरुषों को, आप्त पुरुषों के वचनों को शब्द प्रमाण के रूप में, आगम प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जाता है। आप्त व्यक्ति कौन है? विश्वसनीय व्यक्ति को कहा जाता है। विश्वास के योग्य कौन है? वह व्यक्ति यदि जानता है तो जैसा जानता है वैसा ही बताएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। मानो हेर फेर करने वाला है तो फिर उसके ऊपर आप शब्द नहीं घटेगा। आप्त व्यक्ति के लिए अपना पुराना कोई नहीं है। जो एक सच है वो सच है, यदि झूठ है तो वह झूठ है। जो जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वैसा ही कहता है। तो हमारे आगमों में पूर्ण रूप से आप्त व्यक्ति जो है वो तो अरिहंत परमात्मा कहे। फिर उसके बाद श्रुत केवली भगवान पूर्व धर 10 पूर्वों तक। तो कहा जाता उनके द्वारा जो बनाए गए शास्त्र हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, ग्राह्य है, श्रद्धा का विषय। उससे कम वाले हैं उनके, यदि उनके लिए कसौटी है, यदि सिद्धांत वाणी से अनुकूल उनके आगम तो वो प्रमाण है। यदि वो सिद्धांत वाणी के अनुकूल नहीं है तो उसको प्रमाणिकता के स्थान पर नहीं रखा। इतिहास में एक प्रसंग आता है आचार्य श्री कालक जी का। कहते हैं उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की, तो जैसे सम्मेलन होता है ना, उस समय उन्होंने अपने ग्रंथ सामने रखे। तो जब सामने रखे तो उस सभा में उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ देखा होगा। फिर आचार्य श्री कालक जी ने बड़ी विनम्रता से संघ के आगे प्रार्थना की कि देखो स्वीकार करना,
या नहीं करना, ये तो संग का अधिकार है। लेकिन मेरी प्रार्थना है इनके अंदर जो कमी है वो हमारे को बता दो, ताकि उस कमी को दूर किया जाए। अब तो उसके बाद उत्तर दिया गया कि इनके अंदर कमी नहीं है। जो हमें कमी दिखाई दे रही थी, अब वो कमी क्या होगी है, पूर्ण होगी। आपकी विनम्रता, संघ के प्रति समर्पण भावना, इसने हमारे को, जो पहले कुछ कमी दिखाई दी थी लेकिन अब हमारे को वो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम इनको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब आप पुरुषों के वचन वो क्या है, आगम प्रमाण है। संसार में अनेक प्रकार के धर्म है, सबका अपना अपना कोई ना कोई, किसी का है, किसी के अनेक श्रद्धा का विषय ग्रंथ है। अब उन सब को हमारे आगमों में, और वो लोग सारे अपने अपने ग्रंथों को आप्त वचन कहते हैं और उनको श्रद्धा से देखते हैं। जो हमारे आदि ग्रंथ में या हमारे आप्त वचनों में जो बात कही है वो हमें स्वीकार है। तो ऐसे तो कितने धर्म हैं, कितने ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे आगमों ने इन सब को दो हिस्सों में बांट दिया। तो कहा कि से किंग तंग आगमे आगमे दुबिहे पनते, आगम का क्या स्वरूप है। आगम में दुबिहे पनते, आगम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के लोह्य लोक उत्तरीय, लौकिक और लोकोत्तरिक। से किंग तंग लोह्य, लौकिक का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन नंदी सूत्र के अंदर विस्तार से आ चुका है। तो बताया है से किंग तंग लोह्य लोह्य जनंग इमं अन्नाण्ये मिच्छा दिट्ठ्ये स छंद बुद्धिमति विगप्य तन जहाँ भारहं रामायणं जाव चत्तारीय वेदा संगो गंगा से तंग लोह्य आगमे। से किंग तंग लोह्य, लौकिक आगम का क्या स्वरूप है। लोह्य जन्नम इमं अन्नाण्ये मिच्छा दिट्ठ्ये, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा स्वच्छंद बुद्धिमति विकल्पिय स्वच्छंद स्वतंत्र बुद्धिमति के द्वारा जिन विकल्पित है, जिनकी रचना की गई है। तंजाहा जैसे के भारत, भारत भारत से महाभारत ग्रंथ ग्रहण किया जाता है। रामायण, रामायण इसमें वाल्मीकि रचित रामायण ग्रहण की जाती। चाहे इन ग्रंथों में कितनी आचार प्रधान बातों की वर्णन किया गया, लेकिन जहां पर संसार के स्वरूप का वर्णन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, इनका अपचिंतन अपना अलग है। जहां भारहं रामायणं जाव चत्तारीय वेदा संगो गंगा। भारत रामायण से लेकर के जो वेद सांगोपांग, जिनकी संख्या 4 है, इनका कहना जो सारे लौकिक आगम है। लोक में आगम धर्म ग्रंथ श्रद्धा के रूप में माने जाते। चेतन लोह्य आगम, इस प्रकार लौकिक आगम का वर्णन हुआ। चेकिंतन लोक उत्तरीय,
लोगोत्तरीय जंग इमं अरहंते भगवन्ते उपन्नान दंसन धरे तीय पच्चोपन्न मनागर जान आए ते लोक बाह्य मह्य पुण्य सब अन्वय सब दर्शी परणीयम द्वाल संगम गणि पीड़गम तंजहा आयारो जाव दिट्ठी वाओ सेकिंग सेतंग लोग उत्तरीय आगमे सेकिंग लोग उत्तरीय लोकोत्तरिक लोकोत्तर आगम का क्या स्वरूप है। लोग उत्तरीय जंग इमं अरहंते भगवंते लोकोत्तरिक आगम जो है जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा उपन्नान दर्शन धरे हैं जिनके केवल ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और उसको धारण करने वाले तीय पच्चुपन्न मनागय जान आए हैं अतीत वर्तमान और अनागत को जानने वाले ते लोक बाह्य मह्य पूय हैं। तीनों लोकों के द्वारा वंदित है पूजित है। सर्वन्नोहि सर्वदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शियों के द्वारा परणीय जो परिणीत है जिनकी रचना की गई है ऐसा द्वाल संगम गणि पीड़गम द्वादशांग गणि पीटक तंजहा जैसे के आयारो आचार जाव दिट्ठी वाव जाव आचार से लेकर के दृष्टिवाद तक जो द्वाल द्वाल संगम गणि पीड़गम द्वादशांग गणि पीटक है यह लोकोत्तर आगम है। श्वेतम लोक उत्तरीय आगमे इस प्रकार लोकोत्तरिक आगम का वर्णन हुआ। अहवा आगमे तिमिह पणत्ते तंजाह सुत्तागमेय अर्थागमेय तदुभ्यागमेय अहवा आगमे तिमिह पणत्ते तंजाह अत्तागमे अनंतरागमे परंपरागमेय तीर्थगराणं अर्थस अत्तागमे गणहराणं सुत्तस अत्तागमे अर्थस अनंतरागमे गणहर शीर्षाणं सुत्तस अनंतरागमे अर्थस परंपरागमे तेन परम सुत्तसवि अर्थसवि नो अत्तागमे नो अनंतरागमे परंपरागमे शेतं लोक उत्तरीय शेतं आगमे शेतं नान दंसन नान गुण पमाणे अहवा आगमे तिमिह पणत्ते अथवा आगम तीन प्रकार का कहा गया है। तंजाह जैसे के सुत्तागमेय अर्थागमेय तदुभ्यागमेय सूत्रागम अर्थागम तदुभ्यागम सुत्तागमे सूत्रागम जहाँ पर आगमों का मूल पाठ लिया जाता है जो गंधर्व भगवंतों के द्वारा रचा गया है। जहाँ उत्तरकालीन श्रुतधर आचार्यों के द्वारा जिनकी रचना की गई वह सूत्रागम अर्थागमे उन सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित कथित वर्णित जो तत्व है वह अर्थागम है। क्योंकि कहा जाता है अर्थम भाषाई अरहा सुत्तम गंथंति गणहरा न्यूनम अर्थ का भाषण जो है वे अरिहंत भगवान करते और निपुण सूत्रों की रचना गणधर भगवान करते हैं शासन के हित के लिए।
इस प्रकार निर्ग्रंथ प्रवचन की प्रवृत्ति होती है। तीर्थंकर भगवान किसी का सुना सुनाया या किसी का पढ़ा हुआ प्रवचन वो किसी को नहीं सुनाते। उनको जो जो भी वो सुनाते हैं वह सब उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा ज्ञात और दृष्ट होता है। जो देखा जो जाना अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा उसी को वो बताते हैं। किसी का सुना हुआ, किसी के द्वारा बताई गई बातें वो नहीं बताते। मानो किसी ने कहा है तो उसको वो तभी कहेंगे जब उनके ज्ञान के द्वारा वो यथार्थ रूप में देखा गया है, अन्यथा नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जाता है अर्थ। अर्थ का मतलब जितने संसार के पदार्थ हैं जिनको हम कुछ शब्दों के द्वारा ऐसे कह सकते हैं जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय और क्रियाएं, ये सब की सब बातें क्या है? अर्थ रूप है। वाणी का विषय जो ही बनते हैं, जो सद रूप में है, चाहे वो द्रव्य के रूप में है, गुण के रूप में है, द्रव्य और गुण की पर्याय के रूप में है, जहाँ जीव तत्व की क्रिया का विषय बन रही, जो क्रिया है, ये सब हमारी भाषा का विषय बनते हैं। तो बताया जाता है कि ये सब अर्थागम है। तो सूत्र आगम और अर्थागम, हम सूत्र पढ़ते हैं। इन जो सूत्रों के मूल पाठ हैं वो तो सूत्र आगम, शब्द आगम हो गया। लेकिन इन शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन किया जाता है, वह क्या है? अर्थ है। तो सूत्र आगम अर्थ जो है, सूत्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है, वह अर्थागम है। तो कहा जाता है कोई सूत्र को जानता है, कोई अर्थ को जानता है और कोई दोनों को जानता है। तो दोनों जो है वह क्या है? तदुभयागम, तदुभय आगम। तो इस प्रकार आगम के तीन रूप कहे, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। अहवा आगमे तीविह पणते, अथवा आगम तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अत्तागमे, अनंतरागमे, परंपरागमेय। आत्मागम पहला, दूसरा है अनंतरागम, तीसरा है परंपरागम। तो आत्मागम जो है अपनी उपलब्धि, वह उपलब्धि चाहे इंद्रियों के माध्यम से हुई हो, इंद्रियों और मन के माध्यम से, जहाँ अपने अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान, केवल ज्ञान के माध्यम से हुई हो, वह क्या है? आत्मागम है। जो श्रुत है ये तो सब दूसरे की उपलब्धि है, जो हमने सुन करके या जान करके जिसको जाना है। जब अपने प्रयास से किसी बात को हम मौलिक रूप से जानते हैं तो वो हमारी क्या होती है? अपनी उपलब्धि। उसको हम आप्तागम के रूप में कहते हैं। लेकिन हमारे जो प्रचलित है अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न है। वो जो कुछ जानते हैं वह उनके लिए आत्मागम है। आत्मागम अपना ज्ञान। अब जिस अर्थ को अरिहंत परमात्मा ने जाना वह उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया।
अब शिष्यों के लिए वह जो आगम है अनंत आगम है, क्योंकि उनका अपना नहीं, उन्होंने भगवान गुरुओं से सुना है, इसलिए उनके लिए अनंत आगम है। मतलब एक के बाद दूसरे के अंदर प्रकट हुआ है शब्दों के माध्यम से। अब भगवान के द्वारा जो अर्थ का कथन किया वह भगवान के लिए आत्म आगम, जो गणधरों ने सुना उनके लिए अनंत आगम, गणधरों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके अंदर ज्ञान पैदा हुआ, वह परम प्रागम है। उसके आगे जो अर्थ चला है गुरु शिष्य परंपरा से, वह सारा परम प्रागम। अब एक तो अर्थागम हो गया, दूसरा क्या है सूत्र आगम। और सूत्रों की रचना गणधर भगवंतों ने की है, तो गणधर भगवंतों के लिए सूत्र आगम जो है वो आत्म आगम है। और जो अपने शिष्यों को सिखाया सुनाया उनके लिए वो अनंत आगम है। गणधर भगवंतों के शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को सुनाया, उनके लिए वो सूत्र पाठ परम प्रागम है। तो कहा जाता है भगवान के लिए उनके द्वारा कथित अर्थ आत्मागम है, गणधर भगवंतों को सुनाया उनके लिए अनंतरागम है, गणधर भगवंतों के द्वारा जो सूत्र बनाए गए उनके लिए गणधरों के लिए आत्मागम है। गणधर भगवंतों ने सूत्रों के माध्यम से अर्थ को अपने शिष्यों को सुनाया। अब जो शिष्यों ने सुना उनके लिए जो अर्थ है वो तो परंपरागम हो गया, लेकिन जो सूत्र है वो अनंत आगम है। गणधर शिष्यों के बाद जो उनके आगे शिष्य हैं उनके लिए अर्थागम भी और सूत्र आगम भी दोनों ही क्या है परंपरागम है। और जैसे जो परंपरा से चला आया है जो सूत्र ज्ञान आगमों का जो हमारे लिए अर्थ की दृष्टि से भी और सूत्र की दृष्टि से भी क्या है परंपरागम का रूप है। तो इस प्रकार तीन प्रकार का जो वर्णन आया कि आत्मागम अनंतरागम परंपरागम तीर्थगराणम अर्थस अत्तागमे। तीर्थंकर भगवंतों के लिए अर्थ जो है वो आत्मागम है, गणधराणं सुत्तस अत्तागमे अर्थस अनंतरागमे। गणधर भगवंतों के लिए सूत्र का उसके लिए सूत्र आत्मागम है, अर्थ अनंतरागम है। गणहर सीसाण सुत्तस अनंतरागमे अर्थस परंपरागमे। गणधर भगवंतों के शिष्यों के लिए सूत्र जो है अनंतरागम है और अर्थ परंपरागम है। तेन परम गणधर शिष्यों के आगे जो शिष्य है उनके लिए सूत्र सभी अर्थ सभी सूत्र का भी सूत्र भी अर्थ भी नो अत्तागम है, ना वो आत्मागम है, नो अनंतरागम है, ना अनंतरागम है। क्या है परम प्रागम, परम प्रागम परम प्रागम है। श्वेतंग लोकोत्तरीय, इस प्रकार लोकोत्तरिक प्रत्यक्ष पर आगम का वर्णन हुआ। श्वेतंग आगमे उसके साथ आगम का वर्णन हुआ। श्वेतंग नान गुण प्रमाण, इस प्रकार ज्ञान गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। अब इसके आगे से किंतंग दर्शन गुण प्रमाणे, दर्शन गुण प्रमाणे चौबीहे पढ़ते तंजाहा चक्षु दर्शन गुण प्रमाणे अचक्षु दर्शन गुण प्रमाणे ओहि दर्शन गुण प्रमाणे केवल दर्शन गुण प्रमाणेय चक्षु दर्शन चक्षु दर्शनी सब घाड़ पाड़ काड़ रधादियेषु द्रव्येषु अचक्षु दर्शन अचक्षु दर्शनी स आय भावे ओहि दर्शन ओहि दर्शनी सब रूपी द्रव्य ही न पूर्ण सब पद्वे ही केवल दर्शन केवल दर्शनी सब द्रव्य ही सब पद्वे ही
सेतं दंसन गुण पमाड़े, से किंतंग दंसन गुण पमाड़े। दर्शन गुण प्रमाण का क्या स्वरूप है? दर्शन गुण प्रमाणे 24 पढ़ते। दर्शन गुण प्रमाण 4 प्रकार का कहा गया है। तंजहा जैसे के चक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, चक्षु दर्शन गुण प्रमाण। अचक्षु दर्शन गुण प्रमाणे, अचक्षु दर्शन गुण प्रमाण। ओहि दर्शन गुण प्रमाणे, अवधि दर्शन गुण प्रमाण। केवल दर्शन गुण प्रमाणेय, केवल दर्शन गुण प्रमाण। चक्षु दंशन, चक्षु दंशनिस खाड़ पाड़ काड़ रधादियेषु द्रव्येषु। चक्षु दंशन, चक्षु दंशनिस, जो चक्षु दर्शन की लब्धि वाला व्यक्ति है, कहते हैं उसके चक्षु दर्शन जो है, खाड़ खाट घड़ा पाड़ पाट कपड़ा, काड़ काट चटाई, रथ आदियेषु रथ आदि, द्रव्येषु द्रव्यों में होता है। क्योंकि घाट पाट रथ आदि जितने जो द्रव्य हैं जो चक्षु दर्शन का विषय बनते हैं, क्योंकि आंखों से दिखाई देते हैं। बाकी इंद्रियों का विषय नहीं बनते, ऐसा नहीं बन, उनका भी बनते हैं। लेकिन चक्षु दर्शन के द्वारा इनको देखा जाता है। ये दृष्टि का विषय बनते तो आंखों से बनते। तो अचक्षु दंशन, अचक्षु दंशनी सब, जो अचक्षु दर्शन में अचक्षु दर्शनी को होता है। अचक्षु दर्शन का मतलब जो आंखों को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से मन से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है, वह अचक्षु दर्शन के रूप में लिया जाता है। कहते हैं जो चक्षु दर्शन का विषय है ना, चक्षु दर्शन अप्राप्यकारी इंद्रिय। आंखें जो है दूर रहने वाले पदार्थ को ग्रहण करती है। आंखों के पास बिल्कुल नजदीक है तो उसको ग्रहण नहीं करे। ये ठीक है कि किरणों के माध्यम से पदार्थ का संपर्क होता है, लेकिन दूसरे पदार्थ गर्म है ठंडे हैं, जब शरीर के साथ स्पर्श होते हैं तो अपना प्रभाव डालते। लेकिन आंखें जो है दूर रहने वाले पदार्थ को भी क्या कर लेती हैं, उनको ग्रहण कर लेती। इसलिए आंखों को और मन को अप्राप्यकारी कहा है, और बाकी इंद्रियां जो है उनको प्राप्यकारी कहा जाता है। कहते हैं जब उन इंद्रियों के विषय इन इंद्रियों के साथ किसी का स्पर्श होगा, किसी के साथ स्पर्श के साथ बद्ध होंगे, तब तो ग्रहण करने में आएंगे, अन्यथा ग्रहण करने में नहीं आएंगे। तो इसलिए शब्द आया है आय भाव आत्म भाव में। आत्म भाव में जब ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के साथ सपृष्ट आदि होते हैं, तभी जो ग्रहण करने में आते हैं, अन्यथा नहीं आते। तो ये अचक्षु दर्शन का कहा आगे, ओही दंशन ओही दंशनी सब रूबी द्रव्य ही न सब न पूर्ण सब पज्वे ही। ओही दंशन अवधि दर्शन, ओही दंशनी अवधि दर्शन की लब्धि वाली आत्मा के, इनका अवधि दर्शन का जो विषय बनता है, सब रूपी द्रव्य ही, जितने भी रूपी पदार्थ हैं। और रूपी पदार्थ का मतलब जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, जो पुद्गलास्थि काय का विषय पुद्गलास्थि काय के क्षेत्र में आते हैं, का जितने भी रूपी द्रव्य है, जो अवधि दर्शन का वर्णन अवधि दर्शन का विषय बनते हैं। न पूर्ण सब पज्वे ही, जितना जितना अवधि ज्ञान अवधि दर्शन बढ़ता जाएगा, उतना इन पदार्थों को जानने का क्षेत्र बढ़ता जाएगा।
जब जो चरम शिखर पर पहुंच जाएगा परमावधि ज्ञान, तो जितने रूपी पदार्थ हैं उन सब को जान लेंगे। लेकिन कहा है कि पदार्थों को तो जानने में सक्षम है परमावधि ज्ञान, लेकिन सर्व पर्यायों को जानने में सक्षम समर्थ नहीं है। इसलिए कहा है न पुण्य सब पजवे ही, अवधि दर्शन सर्व पर्यायों को, मतलब रूपी पदार्थों की सर्व पर्यायों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। केवल दंसनम केवल दंसनी सब दब्बे ही सब पजवे ही। केवल दर्शन जो है केवल दर्शनी आत्मा को, ये सब द्रव्य ही सब पजवे ही, केवल दर्शन का जितने भी द्रव्य है, जितने भी पर्याय है, वो केवल दर्शन का विषय बन जाते हैं। विशिष्ट धर्म केवल ज्ञान का और सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय है। तो इस प्रकार चेतन दर्शन गुण प्रमाणे, इस प्रकार दर्शन गुण प्रमाण का वर्णन हो। ते किंकं चरित गुण प्रमाणे, चरित गुण प्रमाणे पांच बीए पणते तंजा, सामाह्य चरित गुण प्रमाणे छेदोवठावणीय चरित गुण प्रमाणे परिहार विशुद्धिय चरित गुण प्रमाणे सोम संप्राय चरित गुण प्रमाणे अह खाय चरित गुण प्रमाणे सामाह्य चरित गुण प्रमाणे दुमिय पणते तंजा इत्रिय आव कहिय छेदोवठावणीय चरित गुण प्रमाणे दुमिह पणते तंजा साति आरेय निरति आरेय परिहार विशुद्धिय चरित गुण प्रमाणे दुमिह पणते तंजा निविषमाणाय निविठ कायेय सोम संप्राय चरित गुण प्रमाणे दुमिह पणते तंजा संकलिश माणयंच विशुद्ध माणयंच अह खाय चरित गुण प्रमाणे दुमिह पणते तन जहाँ परिवाह्य अपरिवाह्य चौमथेय केवलीय श्वेतं चरित गुण प्रमाणे श्वेतं जीव गुण प्रमाणे श्वेतं गुण प्रमाणे से किंकं चरित गुण प्रमाणे, चारित्र गुण प्रमाण का क्या स्वरूप है। चरित गुण प्रमाणे पंचमी है पणते, चारित्र गुण प्रमाण पांच प्रकार का कहा गया है। तन जहाँ जैसे के सामान्य चरित्र गुण प्रमाणे, सामायिक चारित्र गुण प्रमाण छेदोवठावणीय चरित्र गुण प्रमाणे छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाणे परिहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाण सोहम संप्राय चरित्र गुण प्रमाणे सूक्ष्म संप्राय चारित्र गुण प्रमाण अह खाय चरित्र गुण प्रमाणे जथा क्या चारित्र गुण प्रमाण सामाह्य चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते, सामायिक चरित्र गुण प्रमाण दो प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के इत्रिय आव कहिए इत्वरिक और जावत कथिक। इत्वरिक जो थोड़े समय का होता है पहले, और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में जघन्य 7 अहोरात्र का, मध्यम 4 महीने का, उत्कृष्ट 6 महीने का, और बीच के 22 तीर्थंकर भगवान और महाविद्य क्षेत्रों के अंदर जावत कथिक सामायिक चारित्र होता है। छेदोवठावणीय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते तन जहाँ साति आरेय निरति आरेय छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण दो प्रकार का कहा है, जैसे कि साति चार और निरति चार। छेदोपस्थापनीय जिसमें दोष लगे हैं वो साति चार है, और जिसमें दोष नहीं लगे वो निरति चार है। परिहार विशुद्धि चरित गुण प्रमाणे दुविह पणते तन जहाँ निविष माणेय निमित्त कायेय
परिहार विशुद्धि चारित्र चारित्र गुण प्रमाण दो प्रकार का कहा है, जैसे कि निर्विष्यमान और निर्विष्ट कायिक। जो तपस्या 6 महीने की कर रहे हैं वो तो है निर्विष्यमान। जो छह छह महीने की कर चुके हैं उनको निर्विष्ट कायिक कहा जाता है, परिहार विशुद्धि वाले। सोहम संप्राय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते तन जहाँ संकलित माण्यंत विशुद्ध माण्यंत। सूक्ष्म संप्राय चारित्र गुण प्रमाण दो प्रकार का कहा है, जैसे कि संक्लिश्य मान और विशुद्ध मान। जब आत्मा 9 में से 10 में 10 में से 11 में जब 12 में जाता है तब तो होता है विशुद्ध मान। लेकिन 11वें गुण स्थान वाला जब 10वें गुण में स्थान में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद 9वें गुण स्थान की ओर बढ़ता है तब होता है संक्लिश्य मान। क्योंकि परिणामों में जैसे जैसे नीचे आता जाएगा कषाय कषायों का उतना 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 उसके अंदर वृद्धि होती जाएगी। इसलिए उसको गिरने वाले को संक्लिश्य मान और ऊपर जाने वाले को विशुद्ध मान कहा जाता है। अह खाय चरित्र गुण प्रमाणे दुमिह पणते जथा क्या चारित्र गुण प्रमाण दो प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के परिवाह्य अपरिवाह्य, प्रतिपाती अप्रतिपाती, चौमथ्य केवलीय, छदमस्त और केवलिक। प्रतिपाती अप्रतिपाती की दृष्टि से देखा जाए तो 11वें गुण स्थान वाला भी जथाख्या चरित्र का धारक है और उसके ऊपर भी जथाख्या चरित्र वाले हैं। 11वें गुण स्थान वाला नियम से प्रतिपाती है, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वाले जो है वो अप्रतिपाती है, वो और गिरेंगे नहीं। तो इस प्रकार प्रतिपाती और अप्रतिपाती और दूसरा क्या है शदमस्त और केवली। 11वें 12वें गुण स्थान में जथा क्या चरित्र है वो शदमस्त। शदम का मतलब आवरण, आवरण के अंदर जो स्थित है वो शदमस्त। और केवली 13वें 14वें गुण स्थान वाला जो जथा क्या चरित्र है वो केवली भगवान का होने से केवली कहा जाता है। सेतम चरित्र गुण प्रमाण, इस प्रकार चारित्र गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतम जीव गुण प्रमाण, इस प्रकार जीव गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतम गुण प्रमाण, इस प्रकार गुण प्रमाण का वर्णन हुआ। क्योंकि पहले वर्णन आया था गुण प्रमाण, तो गुण प्रमाण में जीव का भी आया था अजीव का भी आया। पहले अजीव के वर्ण गंध रस स्पर्श का संस्थान का वर्णन किया, फिर आगे जीव के गुणों का वर्णन किया। तो जहां पर जीव गुण प्रमाण का वर्णन हुआ, अब इसके आगे नए गुण प्रमाण नए का वर्णन आएगा। अब नयों के संबंध में काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो, मंगलानंत संवेदन पड़ भवई मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम साहु लोकतम, केवली गुणतो धम्मो लोकतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं शरणं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने,
चरना नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। साखो जथा योग्य वंदना सुख साचा।